Hello and good morning, students. I welcome you all in the next session of our online class. Hope you all are doing well. So today our topic is regarding plant hormones. Hormones plants के कुछ मेजर हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले जो हम अभी आपको जो मोबाइल पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, देयर इज़ ऑक्सिन, देयर इज़ जिबरलिन, देयर इज़ साइटोकाइनिन, देयर इज़ एब्सिसिक एसिड एंड देयर इज़ इथिलीन. तो इथाइलिन. तो ये हमारे पास प्लांट हार्मोन्स है जिनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद ऑक्सिन्स. ठीक है, तो सबसे पहला जो प्लांट हार्मोन हमारे पास है जिसके रिगार्डिंग हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑक्सिन्स. ऑक्सिन को मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क किया बिकॉज ऑक्सिन प्रमोट्स ग्रोथ, सो आई हैव मार्क्ड विद इट ग्रीन कलर. सो ऑक्सिन्स का क्या काम है? ऑक्सिन इज़ अ ग्रोथ हार्मोन. ये ग्रोथ हार्मोन है विच इज़ लोकेटेड इन सम स्पेशल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, इन द एपिक्स ऑफ प्लांट्स हम ऐसा कह सकते हैं. ये ऑक्सिन की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मैंने प्लांट सेल में की कराई और यहाँ पर ये क्या करता है, ये इलोंगेशन में काम करता है सेल की. ठीक है, जो जहाँ ऑक्सिजन प्रेजेंट होगा वो पार्ट इलोंगेट होगा प्लांट का. तो ऑक्सिन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ आवर शूट्स, टिप ऑफ लीव्स ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सिन्स का प्रेजेंस होने से क्या होता है, ये चीज़ें इलोंगेट होती है, ये चीज़ लंबी हो जाती हैं. ठीक, सो अगर यहाँ पर टिप पे ऑक्सिजन प्रेजेंट है तो इसका काम क्या होगा, इट विल मेक इट ग्रो टॉलर. ठीक, सो ऑक्सिन्स प्रमोट टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एट द एपिकल पार्ट. ठीक, और ये रेस्पॉन्ड करते हैं फोटोट्रोपिज्म को भी. अब इट विल बी ए न्यू इंफॉर्मेशन दैट हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट फोटोट्रोपिज्म. अगर आपको पिछला वीडियो अगर जो मैंने पढ़ाया वो आपको माइंड में होगा तो वहाँ पर हमने फोटोट्रोपिज्म के बारे में ये पढ़ा था कि इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ प्लांट्स टू मूव टुवर्ड्स द सनलाइट. तो ऑक्सिन्स इस चीज़ को कैसे प्रमोट करते हैं, देखिए इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्लांट सेक्शन यहाँ पर बना के दिखाता हूँ. इफ़ आई विल टेक ए स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस प्लांट ओवर हियर एंड रिप्रेजेंट ऑक्सिन विद दैट ऑफ पर्पल कलर. ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया प्लांट का और यहाँ पर हमने जो ऑक्सिन्स को मैंने पर्पल कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा दिया. नाउ एज यू विल बी फेमिलियर विद द स्पैन ऑफ टाइम, दिस ऑक्सिन्स आर हैविंग वी कैन से नेगेटिव ट्रोपिज्म टुवर्ड्स दैट ऑफ लाइट. दैट मीन जब भी इन पे लाइट पड़ती है ऑक्सिन्स मूव टुवर्ड्स, दे मूव अवे फ्रॉम द सनलाइट. तो ऑक्सिन्स जो हैं दे विल शिफ्ट टू वन साइड. तो शिफ्ट होने से क्या होता है, दिस लेफ्ट साइड विल गेट इलोंगेटेड एंड दिस राइट साइड विल गेट बेंडेड. ठीक है, ये लेफ्ट साइड इलोंगेट होगा और जो राइट साइड जो है ये बेंड हो जाएगा. दिस लीड्स टू द ट्रोपिज्म इन प्लांट्स टुवर्ड्स light and that we called phototropism. So we came to know that auxins promote, these are growth hormones and they are present at the tips of the plant and they promote length to the apical part of the plant. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑक्सिन. अगर इसको रिमेंबर कि हम याद रखने की कोशिश करें तो ऑक्सिन्स को याद रखने का ऐसा तरीका है, तो हमें एक वियर्ड अगर कोई फिगर रिमेंबर रखें तो उससे हमें इसका हिंट मिलता रहेगा कि ऑक्सिन्स का काम क्या है. तो हमने यहाँ पर एक वियर्ड फिगर बनाई है एक बैल की. एज ऑक्सिन का जो नाम है ये ऑक्स से मैच करता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वियर्ड स्ट्रक्चर, एक बैल का स्ट्रक्चर माइंड में रखते हैं और बैल के स्ट्रक्चर का जो हेड है वो मैंने लंबा रख दिया. दैट मीन्स इट विल दिस ऑक्सिन हार्मोन विल हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ द एपिकल पार्ट. आई थिंक ये इस तरीके से ज़्यादा इंसान को चीज़ें याद रहती जब आप चीज़ों को किसी से कोरिलेट करो. तो यहाँ पर मैंने ऑक्सिन को ऑक्स से रिलेट किया. ठीक है, तो जो वियर्ड फिगर यहाँ पर जो इसका हेड थोड़ा इलोंगेटेड पोर्शन में दिखा रहा है, तो दैट मीन्स दिस ऑक्सिन विल प्रमोट इन द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट एट द एपिकल पार्ट. ठीक, नाउ आई होप ऑक्सिन आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्लांट हार्मोन दैट इज जिबरलिन. ठीक है, तो जूम आउट करके जिबरलिन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. जिबरलिन्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको बताओ कि जिबरलिन्स का काम क्या है. दिस ऑल्सो ए प्लांट हार्मोन, इनफैक्ट ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स. सो ये भी ग्रोथ प्रमोट करते हैं, बट ग्रोथ जैसे कि हमने देखा कि ऑक्सिन्स वेर प्रेजेंट एट द एपिकल पार्ट, ये एपिकल पार्ट को इलोंगेट करने में हेल्प करते थे. बट व्हाट अबाउट द मिडल पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम जिसमें स्टेम आता है,
तो जिबरलिंस वहाँ पर पाए जाते हैं और जहाँ पर इस पोर्शन को इलांगेट करने में ये हेल्प करते हैं। तो जब यहाँ पर जिबरलिंस होंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो इंटरनोडल डिस्टेंस है ये बढ़ेगी और प्लांट जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखिए ये इंटरनोडल डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ी विद द हेल्प ऑफ जिबरलिंस। ठीक, तो जिबरलिंस का प्लांट को बड़ा करने में काफ़ी अहम रोल है। उसके साथ साथ जिबरलिंस का भी एक अहम रोल है, वो क्या है, सीड्स की डोरमेंसी ब्रेक करने में। सीड्स की डोरमेंसी तभी ब्रेक होगी जब जिबरलिंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर जिबरलिंस प्रेजेंट नहीं है तो सीड्स की डोरमेंसी ब्रेकअप नहीं होती। ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जिबरलिंस जो हैं दे आल्सो आर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड दे आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग लेंथ, प्लांट की जो लेंथ है उसमें ये हेल्प आपको करती है और साथ में इंटरनोडल डिस्टेंस जो प्लांट में होती है उसको भी ये बढ़ाने में हेल्प करती है। दैट मीन्स प्लांट को एक विशाल रूप, एक बड़ा रूप देने में जिबरलिंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आजकल हम जिबरलिंस को एक्सट्रैक्ट भी करते हैं प्लांट से और बाद में प्लांट के जो फ्रूट्स हैं उन पर इनको डालते हैं जिससे उनका साइज भी बढ़ता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मार्केट में आजकल जो पहले सीडलेस ग्रेप्स आते थे उनकी जगह पे आज हमें काफ़ी बड़े साइज़ के ग्रेप्स मिलते हैं जिससे फ्रूट का साइज़ जो है बढ़ाया हुआ होता है। वो किससे होता है, दिस इज़ बाय द जिबरलिन दैट द साइज ऑफ द फ्रूट हैज़ बीन एनलार्ज्ड। ठीक है, सो ये भी इसका एक रोल है, बट सिलेबस में आपको इलोंगेशन ऑफ स्टेम के बारे में ही ज़्यादा मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर बड़े साइज़ के फ्रूट्स यहाँ पर हमें मिले विद द हेल्प ऑफ जिबरलिन। साथ ही साथ जो मैंने बताया आपको डोरमेंसी ऑफ सीड्स में भी हेल्प करता है जिबरलिन। ठीक, सो होप आपको जिबरलिन्स का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ about auxins and gibberellins. In the next video we will talk about some more plant hormones, growth hormones. So this is all for today. Hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. If there is a query regarding this topic, you can ask me, you can WhatsApp me your problems. Till then, goodbye.